हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है आज परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परसेप्शन क्या होते हैं, परसेप्शन का जो है नेचर क्या होता है, परसेप्शन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे पास क्या इसका यूजेस होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमको जो परसेप्शन से मिलती है। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन, अगर परसेप्शन क्या है, ठीक है, चलिए मैं बात करते हैं। पहले आपको मैं छोटा सा डिफिनेशन दे देता हूँ, जिससे आपको जो है याद करके आप जो अपने एग्ज़ाम को जो है इन्हेंस नंबर में जो है इन्हेंसमेंट ला सकते हैं। परसेप्शन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, परसेप्शन मैं पहले लिख लेता हूँ। परसेप्शन में बी defined as a means by which people organize and understand their sensory impression give meaning to their surrounding, to their सराउंडिंग। ओके, देखिए, जो हमारे परसेप्शन होती हैं, परसेप्शन का मतलब होता है कि व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो अगला के बारे में, यानी अगला पर्सन आपके बारे में या आप अगला पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आप क्या सेंस कर पाते हो। ठीक है, आपका जो सराउंडिंग चल रहा है, आप उसके बारे में क्या परसेप्शन रखते हो, क्या सोच रखते हो। ठीक है, ये हमारी कहलाती है परसेप्शन। इसलिए मैंने बोला है कि परसेप्शन में भी डिफाइन एज मीन्स बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज करता है एंड अंडरस्टैंड देयर सेंसरी प्रेजेंस, वो सेंस करता है, खुद अपने आप को इम्प्रेस करता है इस तरह से कि गिव मीनिंग टू द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग्स को, चीज़ों को समझता है। ठीक है, परसेप्शन का मतलब आप सोचो, इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक परसेप्शन एक ऐसी थिंकिंग प्रोसेस है जिसके जरिए आप जो है किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल के बारे में आप परसेप्ट करते हो। आप किसी भी चीज़ को जो सोचते हो कि हाँ, ये पर्सन ऐसा हो सकता है, बट होता भी हो और कभी भी नहीं भी होता है, यानी आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हो, आप सोचने का प्रयास करते हो कि हाँ, हो सकता है ये इस तरह का हो। अभी हो सकता है कि कभी कभी आपने सोचा कि क्लास में हो सकता है कि टीचर आए हुए होंगे और आप जब एंट्री करते हो लेकिन टीचर आए हुए रहते हैं, है ना। तो ये हमारा परसेप्शन है, हमारा थिंकिंग होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी परसेप्शन कहलाती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मैं सोचता हूँ कि हाँ, आई थिंक मेरे, आप जब बाहर चले जाते हो लंच करने के लिए और आपके बैग में आपका बुक होता है, आप सोचते हो कि हाँ, मैंने जो है रखा था, परसेप्शन करते हो, और जैसे ही आप जाकर देखते हो बुक आपके सामने होती है, ये आपका परसेप्शन है। क्या है, परसेप्शन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीचर्स क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बच्चे के सामने जाते हैं, तो हम जो बच्चे होते हैं उनके जो है मन में क्या चल रहे हैं और क्या वो सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ परसेप्शन कर पाता हूँ, कुछ सोच पाता हूँ, क्योंकि हम लोग टीचर है ना, तो हम लोग सोच पाते हैं कि हाँ, वो किस तरह का बच्चा और क्या बिहेव करेगा। तो ये हमारी परसेप्शन कहलाती है। ठीक है, यही हमारी जो है परसेप्शन कहलाती है। ये हमारी जो है प्रॉपर डिफिनेशन है परसेप्शन की। ठीक है, थोड़ा सा और मैं देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। process process by which information information obtained, ठीक है, और information obtained
फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड environment is selected, ठीक है, is selected, received, organized, organize, analyze and evaluate, evaluated लिख लो सकते हो आप, या evaluate लिख सकते हो, to make it meaning for people, meaning for people, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, किससे, आउटसाइड इन्फॉर्मेंट से, ठीक है, कहाँ से, आउटसाइड इन्फॉर्मेंट से, ठीक है। आप रिसीव करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, और उसके बारे में आप एनालाइज करते हो, और उसके बाद आप इवैल्यूएट भी करते हो, ठीक है, कि वो पर्सन कैसा है। अब जब आपको मैंने बताया ना कि एक टीचर्स क्या होती हैं, जैसे ही वो इंटर करते हैं रूम में, तो क्या बच्चा सोच रहा है, व्हाट दे एक्चुअली थिंक, ठीक है, तो जो हमारी टीचर्स होती हैं वो हमें समझ जाती हैं, ये हमारी परसेप्शन कहलाती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाने की बात करूँ यहाँ पे फिगर से, तो देखिए कि ये अगर हमारा, ठीक है, टीचर है, मैं लिख देता हूँ, ओके, और जैसे ही जो है क्लासरूम में इंटर करते हैं, मैं यहाँ क्लासरूम बना देता हूँ, ठीक है, ये क्लासरूम में इंटर करेंगे, ठीक है, देखिए मैं जो है गेट बना दिया, ठीक है, ये क्लासरूम में इंटर करेंगे, और जो है यहाँ पर बच्चे बैठे रहेंगे, ओके, यहाँ पर टीचर रहेंगे, तो ये क्या सोचते हैं, ठीक है, यानी जो टीचर क्या सोच रहे हैं, ये जो है पूरी के पूरी जो बातें जो है समझ में आ जाती हैं टीचर्स को, ठीक है, ये पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाती हैं कि क्या एक्चुअल में जो है बच्चे सोच रहे हैं, यही हमारी परसेप्शन कहलाती हैं, ठीक है। परसेप्शन मतलब कि आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, क्या आप अध्ययन करते हो किसी के बारे में, क्या आप अंतर आत्मा से बातें करके आप सोचते हो, यानी परसेप्शन में हर एक चीज़ आ जाती हैं। आप उसमें जो इवेल्यूएट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, ठीक है, ये सब आती हैं, ठीक है। और दिस लास्ट है हमारा कि दिस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिजॉल्व्ड इन बेटर डिसीजन एंड एक्टिविटी, और एक करते हैं यही परसेप्शन क्या आपको बताते हैं कि आप एक जो है बेटर डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। इसी में जो है एक छोटा सा टॉपिक्स हमारे पास आती हैं कि जो है पिग्मेलियन इफेक्ट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछ दी जाती हैं, तो आपको जो है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी जो है इसी से रिलेटेड एक हमारे पास वर्ड है पिग्मेलियन इफेक्ट, पिग्मेलियन इफेक्ट, पिग्मेलियन इफेक्ट, इसको जो है हम लोग रोजेल इफेक्ट भी कहते हैं, रोजेल इफेक्ट भी कहते हैं, ओके। दिस थ्योरी teaches that people act or behave in the way that other expect them to, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारी पिग्मेलियन इफेक्ट होती है ना, ठीक है,
और पिगमेलियन इफेक्ट ये कहते हैं कि एक ऐसा थ्योरी है, यानी पिगमेलियन इफेक्ट एक ऐसा थ्योरी है कि जो आप सोचते हो अगला पर्सन वैसा ही जो है बिहेव कर देता है आपके साथ। ठीक है, जैसा आप सोचते हो आपको जो वैसा ही वो क्या कर देता है, बिहेव कर देता है। जैसे कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट क्या सोचता है कि जो है, स्टूडेंट सोचता है, थिंक करता है, अपने मन में परसेप्शन करता है कि लगता है कि जो है टीचर हमसे कुछ पूछ देंगे, तो ये जो है ऐसे बोलता है तो ये पूछ देते हैं कुछ न कुछ, तो ये हमारे परसेप्शन ही तो है। वो जो सच हो गया, जैसे इस बच्चे ने सोचा और टीचर ने पूछ दिया, सच हो गया ना, तो ये हमारी होती है पिगमेलियन इफेक्ट। ठीक है, अब चलिए बताते हैं आपको कि नेचर ऑफ परसेप्शन क्या होती है। नेचर ऑफ परसेप्शन क्या होती है, चलिए बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ परसेप्शन की। नेचर ऑफ परसेप्शन, आखिर एक नेचर क्या होती है परसेप्शन की। फर्स्ट है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या है, देखिए आप किसी के बारे में परसेप्शन कर रहे हो तो ये बुद्धि हुई ना, ये तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ही दिखाता है ना कि आप किसी के बारे में सोच पा रहे हो, परसेप्ट कर पा रहे हो, परसेप्शन कर पा रहे हो किसी के बारे में कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, और वो एज इट इज आपके साथ कभी कभी ट्रू भी हो जाती है, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग तो है। सेकंड, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। क्या हमारा ये हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। क्यों, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान, आप जो है ना आप किसी के मन को जान रहे हो, है ना, तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी तो है हमारा। ठीक है, थर्ड है हमारा सब्जेक्टिव प्रोसेस, ये बहुत ही जो है सब्जेक्टिव प्रोसेस है। क्या हमारा है, सब्जेक्टिव प्रोसेस। ओके, फोर्थ हमारे पास है लेंस प्रोवाइडिंग वर्ड व्यू। क्या हमारा लेंस प्रोवाइडिंग वर्ड्स व्यूज। ठीक है, लेंस प्रोवाइडिंग वर्ड व्यूज मतलब ये आपको जो है देखने का नज़रिया बदल देता है, आप किसी के बारे में सोचने लगते हो, आप किसी की चीज़ को जो आप देखने के लिए भी तैयार हो जाते हो, अब जो है आपका जो देखने का जो नज़रिया आप जो है बदल जाता है, आप पहले ही कुछ सोचने लगते हो, तो ये हमारा जो है लेंस प्रोवाइडिंग वर्ड व्यू। इट इज़ सोशली कनेक्टेड, सोशली कनेक्टेड। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा इट इज कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। ये क्या करती हैं, ये जो कल्चर से भी कभी कभी इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, ये हमारी कहलाती हैं परसेप्शन। ओके, तो ये हमारी नेचर ऑफ परसेप्शन होती हैं। ओके, अब जो कुछ इम्पोर्टेंट सी है परसेप्शन की वो आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन, क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है परसेप्शंस की। ठीक है, फर्स्ट है हमारा हेल्प्स करता है, किस चीज़ में, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। आप जो है ह्यूमन के बिहेवियर को जज कर लेते हो कि वो किस तरह का जो है उसका बिहेवियर है, वो किसके थ्रू होता है, परसेप्शन के थ्रू ही होता है। सेकंड है हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर।
अब क्या करते हो, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पूरा के पूरा जो है फोरकास्ट कर लेते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो और जान भी लेते हो। ठीक है। फैसिलिएट्स नीड्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है कि आप जो डिटर्मिनेशन के लिए फैसिलिएट होते हो। ठीक है, ये होता है परसेप्शन। फोर्थ है हमारा इन हैंडलिंग द सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। आप क्या कहते हो, जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, आप उसके बारे में परसेप्शन कर पाते हो। ठीक है, कि अगर मान लीजिए वो गुस्सा में है तो किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर वो जो सॉफ्ट मोड में है तो किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप अपने आप सब ऑर्डिनेट्स को हैंडल करने के लिए आपको जो है परसेप्शन मदद करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका जो है कोई सबऑर्डिनेट्स है, अगर वो जो है थोड़ा सा परेशान है तो आप उसको देखते हो और परसेप्शन कर पाते हो कि हाँ ये थोड़ा सा परेशान है, तो उसको जो है थोड़ा सा कम काम करने के लिए बोलते हो। ठीक है, तो ये हमारी परसेप्शन है। इसी में तो परसेप्शन हम लोग को मदद करती हैं। ठीक है, ये हमारी कहलाती हैं परसेप्शन। ठीक है, और परसेप्शन जो है यहीं पर ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी परसेप्शन में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।